Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all chapter number 7 from your English book, that is David Begins a New Life part 2. I have uploaded chapter number 6, that is part 1 of this chapter. I will also put that link into my description box. So without getting any further delay, let's get started. Mr. Dick and I soon became good friends and often went out to fly his huge kite. मिस्टर डिक और जो ऑथर है, वो जो बच्चा है, वो जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए. और वो लोग क्या करते थे, मिस्टर डिक जो है उनको काइट जो है उनको फ्लाई करने में बहुत अच्छा लगता था, तो वो दोनों मिल करके काइट उड़ाते थे, ह्यूज काइट, बड़े बड़े काइट. आई बिगेन गेटिंग क्लोजर टू आंट बेट्सी टू. और ये जो ऑथर है डेविड जो है वो अपनी आंट बेट्सी के भी क्लोज आने लगा. डेविड सी सेड, वन इवनिंग वी मस्ट नॉट फॉरगेट योर एजुकेशन. एक दिन जो है आंटी बेस्टी जो है वो डेविड को कन्फ्रंट करके पूछती है कि हमें, चलो ये सब तो ठीक है, हम लोग साथ में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना एजुकेशन भी भूलना नहीं चाहिए. एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आफ्टर ए पॉज सी आस्क्ड मी. उसके बाद वो थोड़ा पॉज लेती है, रुकती है, उसके बाद वो कहती है, विल यू बी हैप्पी इफ़ आई सेंड यू टू ए स्कूल इन कैंटरबरी. फिर वो पूछती है कि अगर मैं तुम्हें अगर स्कूल में भेज दूँ कैंटरबरी पढ़ने के लिए, तो क्या तुम्हें खुशी होगी, क्या तुम हैप्पी रहोगे. तो फिर वो रिप्लाई करता है डेविड, येस आई सर्टेनली वुड एंड इट इज़ सो नियर टू योर होम. तो वो बोलता है हाँ मैं खुश होऊंगा, क्योंकि वो जो है कैंटरबरी जो है वो यहाँ, मतलब वो भी जहाँ जिस घर में है आंटी बेस्टी के, वहाँ से नज़दीक है. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट 2 days लेटर वी वुड गो टू कैंटरबरी. तो ये डिसाइड हो गया कि 2 दिन के बाद वो लोग कैंटरबरी जाएंगे. As we left, my aunt informed me that we would first visit Mr. Wickfield, an old friend of ours. वहाँ जाने के पहले आंट ने ये सजेस्ट किया कि हम लोग मिस्टर विकफील्ड के यहाँ जाएंगे, जो कि उसके जो है वो ओल्ड फ्रेंड थे. He was the lawyer and steward of the estates of a rich and affluent gentleman of the country. और मिस्टर विकफील्ड जो थे वो काफ़ी वेल नॉन पर्सन थे उस कंट्री के और काफ़ी रिच भी थे. When we reached Mr. Wickfield's office, जब ये लोग विकफील्ड के ऑफिस गए, we were welcomed by a man called यूरिया हेप. तो वहाँ पे एक मैन ने इन लोगों का वेलकम किया जिसका नाम था यूरिया हेप. He guided us to the room where Mr. Wickfield was present. और वो उन्हें उस रूम तक ले गए जहाँ पे मिस्टर विकफील्ड जो थे वो प्रेजेंट थे. Well, Miss Trotwood, what brings you here? Mr. Wickfield inquired. तो मिस्टर विकफील्ड ने मिस आंट बेट्सी को देख करके बोला कि आप जो है यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको यहाँ पे लेके आ गया. तो मतलब वो इंक्वायरी कर रहे थे. माई आंट रिप्लाइड, आई विश यू टू ड्रॉप एडॉप्शन पेपर्स फॉर माई नेफ्यू डेविड हियर. इनफैक्ट ही इज़ माई ग्रैंड. तो वो इंट्रोड्यूस करती है, डेविड जो है वो इनफैक्ट मेरा ग्रैंड नेफ्यू है. आई ऑल्सो वॉन्ट एडवाइस कुड बी टॉट वेल एंड ट्रीटेड वेल. वो बताती है कि वो यहाँ मतलब वो कैंटरबरी में एडमिशन कराना चाह रही है डेविड का, तो वो वही सजेशन लेने आई है कि आप वहाँ पे पढ़ाई ठीक से होगी या नहीं, डेविड को वहाँ पे अच्छे से ट्रीट किया जाएगा कि नहीं. मिस्टर विकफील्ड थॉट फॉर अ मोमेंट. तो मिस्टर विकफील्ड जो है थोड़ी देर के लिए सोचते हैं. एंड सेड, द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट डजंट हैव एनी रूम फॉर बॉर्डर्स. वो बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे रूम नहीं है किसी के लिए, मतलब जो बाहर जाके पढ़ते हैं हॉस्टल टाइप का, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है. बट इफ़ यू विश यू मे लीव हिम विथ मी टिल फर्दर अरेंजमेंट्स आर मेड. तो वो बोलते हैं अगर आप चाहें तो इसे डेविड को मेरे पास छोड़ सकते हैं जब तक मतलब कुछ और अरेंजमेंट नहीं होता है उसके रहने का. माई आंट रिप्लाई ग्रेटफुल्ली, आई एम ओब्लाइज्ड एंड सो इज़ डेविड. वो खुशी से बोलती है कि इसका मुझे बहुत मतलब कि वो खुश हो जाती है बहुत, और बोलती है डेविड को भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ रह करके. मिस्टर विकफील्ड कॉल्ड फॉर हिज हाउस कीपर हु टर्न आउट टू बी ए लिटिल गर्ल ऑफ माई एज. फिर मिस्टर विकफील्ड जो है वो बुलाते हैं अपने हाउस कीपर को, जो कि निकलती है कौन, एक छोटे एज की लड़की, बिल्कुल डेविड के एज की. मिस्टर विकफील्ड टोल्ड अस डैट हर नेम वॉज एग्निस. तो मिस्टर विकफील्ड इंट्रोड्यूस कराते हैं उस लड़की से, इसका नाम एग्निस रहता है. एंड सी वॉज हिज डॉटर, और वो रहती है मिस्टर विकफील्ड की डॉटर. लेटर एग्निस टोल्ड मी डैट सी हैड लॉस्ट हर मदर व्हेन सी वॉज बॉर्न. उसके बाद एग्निस जो है वो बताती है कि वो जब बॉर्न हुई थी, जब पैदा हुई थी, तभी उसकी मदर जो है उसकी डेथ हो गई थी. वाइल माई आंट प्रिपेयर टू लीव. उसके बाद सब चीज़ सेटलमेंट हो गया तो आंट जो है वो वहाँ से लीव करने वाली थी, जाने वाली थी.
She said, now David, never be mean in anything, never be cruel and never be false. तो वो समझाती है डेविड को एजिसन कि डेविड तुम कभी भी मीन मत, मतलब किसी चीज़ में मीन मत होना, मतलब किसी चीज़ में तुम जो है वो मतलबी मत होना. नेवर बी क्रूएल, क्रूएल मत होना. नेवर बी फॉल्स, कभी गलत मत होना, झूठे मत होना. अवॉइड दिस 3 वाइसेस, ये 3 चीज़ें जो है जो मैंने तुम्हें बताया कि नेवर मीन इन एनीथिंग, नेवर बी क्रूएल, नेवर बी फॉल्स, ये तीनों चीज़ जो है वो हमेशा याद रखना. एंड आई कैन ऑलवेज बी होपफुल फॉर ऑफ यू. आई प्रॉमिस्ड हर आई वुड रिमेंबर हर वर्ड्स. तो डेविड ने प्रॉमिस किया कि ये 3 जो चीज़ें आंट ने उन्हें बताई है वो उसे याद रखेंगे. आंट बेट्सी हग्ड मी एंड लेफ्ट. फिर आंट जो है उसे हग की, फिर वहाँ से चली गई. सी डिडंट लुक बैकवर्ड्स. और जब वो वहाँ से जा रही थी तो उन्होंने वो जो है वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखी. मिस्टर विकफील्ड हाउस वॉज प्लीजेंट. तो मिस्टर विकफील्ड का जो हाउस था वो काफ़ी अच्छा था, पीसफुल था, वहाँ हमें शांति रहती थी, हल्ला गुल्ला वहाँ पे नहीं था. आफ्टर डिनर एग्निस प्लेड द पियानो. डिनर करने के बाद एग्निस जो है वो पियानो बजाई. एंड आई कुड सी हाउ डिवोटेड सी वॉज टू हर फादर. और डेविड को ये दिख रहा था कि एग्निस जो है वो अपने फादर के लिए कितनी डिवोटेड है, कितना मतलब वो केयर करती है, कितना पंक्चुअल है अपने फादर के लिए. नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर विकफील्ड टुक मी टू माई न्यू स्कूल. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, विकफील्ड जो है वो डेविड को लेके उसके न्यू स्कूल गए. ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू डॉक्टर स्ट्रॉन्ग. वहाँ पे जाके डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया डेविड को, जो कि थे कौन, तो हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल थे. द हेड बॉय, जो वहाँ पे हेड बॉय था वो था एडम्स. शोड मी राउंड एंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मास्टर्स. एडम ने वहाँ पर सारे मास्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया डेविड को. आई वॉज क्वाइट एट ईज बट वेरी कॉन्शियस ऑफ अदर बी वेयर ही मे. वहाँ पे वो फर्स्ट डे काफ़ी नर्वस भी था, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी था, लेकिन वो फिर भी सबसे मिल रहा था. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. I will teach the remaining part of this chapter in my next video. Till then, stay safe, stay home, good luck.